ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपने सुना कि विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, जो कर्मचारी यूनियन है, जो बिजली कर्मचारी यूनियन है, वो क्या कुछ कह रही है, लेकिन सरकार की ओर से, बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहना है। वीरेंद्र सिंह चौहान, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। ये जब हम चर्चा कर रहे थे, आरोप ये है, ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से, कांग्रेस से वंदना पोपली हमारे साथ है, जिन्होंने कहा कि ये बड़ा हास्यास्पद है, पहले आप एस्मा लगाते हैं फिर बातचीत के लिए बुलाते हैं। देखिए, गुमराह इसी को करना कहते हैं, जैसे पर वंदना जी कह रही हैं। वंदना जी को शायद ध्यान ही नहीं है, ये जानबूझ के अनजान या बनना चाहती हैं। जब जिस नीति के विरोध में हमारे कर्मचारी बंधु आंदोलन पर गए या आंदोलन पर जाना चाहते हैं, जब इस नीति की तरफ सरकार ने बढ़ना शुरू किया था, उस दिन से लेकर और आज तक सरकार लगातार बात कर रही है, हर स्तर पर बातचीत हो रही है। ये कह देना कि एस्मा लगाने के बाद बातचीत के लिए बुलाया, एस्मा लगाना आवश्यक था क्योंकि आम हरियाणवी को, उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति में इस मौसम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परंतु सरकार ने बातचीत के दरवाजे शुरू से खोले हुए थे। एस्मा लगने से पहले भी बातचीत हो रही थी वंदना जी, और एस्मा लगने के बाद भी बातचीत हो रही है। इसलिए सरकार पर कम से कम तथ्यों के आधार पर आरोप लगाएं तो हम स्वीकार कर लेंगे। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर आप इस तरह से अगर बात करेंगी तो यूं लगेगा कि आप केवल राजनीति करने के लिए इस तरह का कह रही हैं। विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, तथ्यों पर विरोध करिए, हम स्वागत करेंगे, हम उत्तर भी देंगे। ठीक है, वंदना जी जवाब दीजिए। वीरेंद्र जी, आप कह रहे हैं गुमराह करने की बात, तो गुमराह करने की बात आप कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं है कि एस्मा लगाने के बाद बातचीत हो रही है? क्या ये सच नहीं है कि आपको बिजली कर्मचारियों ने ठेंगा दिखा दिया कि आप एस्मा लगा लो लेकिन हम हड़ताल करेंगे? जहां तक आप बात करें बातचीत की, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि 2 महीने से ये जो मुद्दा है चल रहा है, तब से आपने कौन सी ऐसी कमेटी बनाई, कौन से केंद्रीय मंत्री को अपॉइंट किया कि जाके जो बिजली मंत्री को इनवाइट करें कि उनसे बात करें? एस्मा लगाने के बाद आपने कमेटी बनाई और उसके बाद बातचीत कर रहे हैं। सोमवार को बातचीत फेल हो गई और अब जो इस समय बातचीत चल रही है वो हड़ताल के बाद की बात है। तो आप गलत यहाँ पर तथ्य मत पेश करिए, गलत तथ्य आप पेश कर रहे हैं। जनता सब जानती है कि क्या हो रहा है। जवाब ले लेते हैं। अपने कृपा करके वंदना जी, कृपा करके अपने तथ्यों को चेक कर लीजिए। आपके पास शायद जानकारी ही नहीं है, या फिर मैं कहूंगा केवल राजनीति करना चाहते हैं। जिस दिन से नई नीति पर विचार होना सरकार ने शुरू किया था, उस दिन से लेकर आज तक लगातार अलग अलग स्तरों पर बातचीत हो रही है। ये बात तो कर्मचारी नेता भी मानेंगे, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी मानेंगे। जब हड़ताल की चेतावनी दी, उसके बाद भी बातचीत की गई, उससे पहले भी केंद्रीय मंत्री को अपॉइंट किया गया। रुकिए वंदना जी, कर्मचारी रुकिए, वंदना जी रुकिए। नहीं दूंगा। देखिए, ऐसे सत्य ये है कि सरकार बातचीत करने के लिए पहले भी तैयार थी, बातचीत हुई भी और बातचीत अब भी हो रही है। चलिए ठीक है, वीरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं, कर्मचारी यूनियन से जवाब ले लेते हैं। आनंद शर्मा जी, जो वीरेंद्र सिंह चौहान कह रहे हैं, बातचीत पहले भी हो रही थी, बातचीत आज भी हो रही है, एस्मा लगने से पहले भी बातचीत हो रही थी, सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, आप संतुष्ट हैं? जो बातचीत चल रही है, अब जब दमन बढ़ा के बातचीत सरकार ने की है, जब कर्मचारियों का आंदोलन एस्मा लगाया है और उसके बाद बातचीत का निमंत्रण आया है, और हम ये हड़ताल 2 दिन की करने के बाद भी सरकार को जानकारी होगी। बाकायदा पूरी सरकार की CID हमारे कर्मचारी नेताओं के पीछे थी, सोनीपत में रात को मीटिंग थी और पूरे प्रशासन की नज़र थी, वो लीक हुई कि भाई कर्मचारी हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे, और इसलिए फिर सरकार ने बातचीत का 2 तारीख के लिए, आज के लिए न्योता दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बातचीत हो वो सकारात्मक हो। ये हम समझते कि शुद्ध बुद्धि हरियाणा सरकार को दें कि वो आज बातचीत से रास्ता निकाल ले, और हम भी बातचीत के पक्षधर हैं, आंदोलन की बजाय बातचीत में विश्वास रखते हैं। और नीति लागू करने के लिए जब हमने पहला कदम बढ़ाया, उस समय भी बातचीत हो रही थी। आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि बातचीत नहीं की सरकार ने? यूं तो सरेआम झूठ मत बोलने के लिए। नहीं, बातचीत के लिए आनंद शर्मा मना नहीं कर रहे हैं, वो बिजली कर्मचारी यूनियन से हैं, वो कह रहे हैं, लेकिन आप दमन बढ़ाकर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एस्मा के बाद बातचीत हो रही है। जो बात मैं कह रही हूँ वही कह रहे हैं। दमन हुआ है क्या? एस्मा से किसी का दमन हुआ है क्या? और एक और बात में नहीं, वो कह रहे हैं मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। एस्मा लगा के धारा 140 लागू करके मुकदमे दर्ज किए, कोर्टों में स्टे लिया गया। ड्यूटी छोड़कर हड़ताल करे, जो हरियाणा के लोगों को असुविधा में डाले, क्या उसको फूल मालाएं पहनाई जाएंगी? क्या उसको उसके खिलाफ कार्रवाई बनती नहीं है?
नहीं, आनंद शर्मा जी एक मिनट, वीरेंद्र सिंह चौहान, आप प्रदेश के खिलाफ काम वीरेंद्र सिंह चौहान एक मिनट मुझे दीजिए। जो वजह उस पर आते हैं, आनंद शर्मा आप ये बताइए, आपको क्या लग रहा है, क्या बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी उसने जो वादा किया था वो उससे मुकर रही है? आज जो चुनावी जो घोषणा पत्र थे, चाहे लोकसभा के चुनाव थे चाहे विधानसभा के चुनाव थे, जो सपने कर्मचारियों को, आम जनता को दिखाए गए, उससे विपरीत हटके काम कर रही है आज बीजेपी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो निजीकरण की प्रक्रिया आज बीजेपी ने लागू की है, इसमें 1991 से जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने नीतियों को तेज गति से हरियाणा में लागू किया, लेकिन गठबंधन होगी सरकार और कर्मचारियों की हड़तालों के बलबूते पर हम पूर्ण रूप से लागू नहीं होने दिया हमने। लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां थी, आज बीजेपी उन नीतियों को तेज गति से हरियाणा में लागू कर रही है, न केवल हरियाणा में पूरे देश में लागू कर रही है। वो श्रम कानूनों को बदल रही है, तमाम कानूनों को मालिकों के पक्ष में और मजदूरों के लिए फांसी लगाने का काम कर रही है आज, और उसी कड़ी में ये बिजली के निजीकरण की। चलिए जवाब ले लेते हैं जी, वीरेंद्र जी। आनंद जी, इस सरकार में, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इस देश में किसी कर्मचारी को फांसी देने वाला कोई कानून नहीं बनाया है। इस देश में कानूनों को बदला अगर जा रहा है तो ऐसे कानून जरूर इस केंद्र की सरकार ने समाप्त किए जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, और कानून जो बनाए जा रहे हैं वो आम आदमी, आम हरियाणवी, आम हिंदुस्तानी के हित के कानून बनाए जा रहे हैं। उसमें मजदूर भी शामिल है, आनंद शर्मा जी भी शामिल है, हम भी शामिल हैं। तो कृपा करके ये जो भाषा आप बोलते आ रहे हैं 10-20 साल से निजीकरण के खिलाफ, वो रट बदल दीजिए। ठीक है वीरेंद्र जी एक मिनट मुझे दीजिए। प्रवीण अत्रे भी हमारे साथ जुड़ गए इनेलो से। प्रवीण जी, जो आपने सुना होगा बिजली कर्मचारी यूनियन क्या कह रही है और सरकार की ओर से क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस निजीकरण का कर्मचारी विरोध करते हैं। कांग्रेस की सरकार ने भी निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाया था। पानीपत और मुर्दाबाद के अंदर निजीकरण की बात उस वक्त हुई, जिसका पुरतोड़ विद्युत कर्मचारियों ने भी किया, इंडियन नेशनल लोकदल ने भी किया, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उस वक्त उसके विरोध में खड़े थे। लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी इस निजीकरण का विरोध ये उस वक्त कर रहे थे, आज ये खुद निजीकरण की तरफ इन्होंने चलना शुरू किया। और दूसरी बात, अभी चर्चा हो रही थी कि इन्होंने बातचीत की। देखिए, आपको बड़ी जान के हैरानी होगी, एस्मा लगाने से पहले जो कर्मचारियों की बात का हवाला दे रहे हैं चौहान साहब, केवल जो एमपीज हैं उसकी हरियाणा वितरण निगम के एमपी को भेज दिया कि बात कीजिए, दक्षिणी हरियाणा वितरण निगम के एमपी को अलग भेज दिया बात कीजिए, और वो एमपी जो है बैठक में ये बोल के वापिस आ गए कि ये एक नीतिगत मामला जिसका फैसला सरकार करेगी। अरे साहब, आपने एस्मा लगा दिया, बेहतर होता आप संवाद पहले स्थापित करते, किसी मंत्री को या मुख्यमंत्री खुद कर्मचारियों से बातचीत करके संवाद के जरिए इस मसले का हल निकालते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था पे भरोसा ही नहीं है। तानाशाही रवैया बना रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। बजाय संवाद से मसले का हल करते, इन्होंने कर्मचारियों के साथ जिस तरह से की बात करें, अब होगा क्या? अब तो प्रदेश की जनता है, प्रदेश जनता के साथ भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से निजीकरण करके धोखा कर रही है। चलिए ठीक है प्रवीण अत्रे साहब, आपने जो आरोप लगाए हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान आप जवाब तैयार रखिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होंगे। इसके अलावा एक सवाल यह भी है यहां पर कि जिस तरीके से जो पार्टी विपक्ष में होती है वो विरोध करती है, तो क्या वो सत्ता में आते ही उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा देती है? छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।